हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 1 आपका स्टार्ट कर रहे हैं मशीन डिजाइन का, यानी मशीन अभिकल्पन का। ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी करियर से भी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये आपको आपके कॉलेज में भी हेल्प करेगा, क्योंकि पास होना है, डिप्लोमा लेना है, और आपके करियर में भी हेल्प करेगा, क्योंकि हमें अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करियर बनाना है। ऑल्दो आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या आईटीआई कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या एमटेक कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपकी स्किल से, आपकी कैपेबिलिटी से। तो इस कोर्स में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो स्किल्स हैं उसको उस लेवल तक लेकर के जाऊं कि कोई फील ना कर पाए, कोई ये आपको देख करके जज ना कर पाए कि सिर्फ पॉलिटेक्निक का बच्चा होगा। ये मेरा प्रॉमिस आप सभी से रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स में रहेंगे, जो एनरोल करेंगे, जो एप्लीकेशन पर आएंगे, पूरा कोर्स देखेंगे, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उनको जीरो से लेकर के हीरो तक लेकर के जाऊं, जीरो से लेकर के हीरो तक लेकर के जाऊं। और ये सफर आसान नहीं होता बच्चों, जीरो से हीरो बनने का सफर आसान नहीं होता। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत पेशेंस आपको रखना पड़ता है, और प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत होती है हमें टालने वाली, उसको हमें कम करना होता है। कम क्या, खत्म करना होता है, क्योंकि ये फाइनल ईयर है और फाइनल ईयर में जो है आपको टालना नहीं है किसी चीज को भी। चलिए शुरू करते हैं आपका लेक्चर नंबर 1। अब जो मशीन डिजाइन आपका सब्जेक्ट है, मशीन डिजाइन क्या है बेसिकली? मशीन डिजाइन सिर्फ इतना है बच्चों, मशीन डिजाइन सिर्फ इतना है टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रॉपर प्लानिंग। क्या कहलाता है हमारा? मशीन डिजाइन कहलाता है। यानी कि जो कच्चा पदार्थ है उसको एक प्रोडक्ट तक के बदलने की तक की जो प्रक्रिया है, जो सफर है, उसको हम मशीन डिजाइन कह देते हैं। किसकी मदद से? डिजाइनिंग की मदद से और एक प्रॉपर प्लानिंग की मदद से। क्लियर? प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग कहां पे होती है? पेन पेपर की मदद से होती है, मतलब कि लिखने से होती है। और प्लानिंग आप कब कर पाते हैं? जब आपके पास उस लेवल की स्किल्स होती है, उस लेवल की नॉलेज आपके पास होती है। तो मशीन डिजाइन में हो क्या रहा है? मशीन डिजाइन इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग अंडर विच वी मैन्युफैक्चर न्यू एंड यूजफुल मशीन्स एंड मेक द मशीन्स अवेलेबल इन द पास्ट मोर यूजफुल एंड एडवांस्ड। मतलब कि हमें क्या करना है, जो हमारी मशीन्स पहले से अवेलेबल हैं उनको और ज्यादा यूजफुल बनाना है, और ज्यादा उन्नत बनाना है, और ज्यादा एडवांस बनाना है उनको। उसी को हम क्या कह रहे हैं? मशीन डिजाइन बोल दे रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट का हमारे निष्कर्ष है, पूरा कंक्लूजन है कि मशीन डिजाइन क्या है। मशीन डिजाइन इंजीनियरिंग की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो मशीनें पहले से उपलब्ध होती हैं उनको और ज्यादा यूजफुल और ज्यादा एडवांस बनाते हैं। ये इतनी सी डेफिनेशन है मशीन डिजाइन की। मशीन डिजाइन के अंदर अंदर और क्या क्या कर सकते हैं हम? मशीन डिजाइन के अंदर बेटा वी डिजाइन, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? डिजाइन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो वी एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी चीज का। लोड बेरिंग कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं कि कितना भार जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो सहन कर पाएगा। तो उसकी जो लोड बेरिंग कैपेसिटी है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं मशीन डिजाइन के अंदर। दूसरा वर्चुअल लुक, यानी कि जो प्रोडक्ट है अभी वो मार्केट में नहीं आया, अभी वो नहीं बना, रियलिटी में नहीं बना, मतलब कि वो है ही नहीं, लेकिन हम उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसको बोल देते हैं वर्चुअल लुक। उसके साथ मटेरियल चूज करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चूज मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़ा सरल लगता है लोगों को मटेरियल को चूज करना, लेकिन आप लोग सोचिए, जिस मोबाइल से आप मुझे देख पा रहे हैं या जिस मार्कर से मैं लिख पा रहा हूं, अगर इसका मटेरियल वो नहीं होता जिससे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आप उसको कंफर्टेबली इस्तेमाल कर पाते? नहीं कर पाते। जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूं, अगर ये मार्कर लोहे का होता तो क्या मैं इसको आसानी से लिख पाता? नहीं लिख पाता। क्यों? ये भारी हो जाता, भारी हो सकता था, तो मेरा हाथ दुख जाता। मैं जितना लिख पा रहा हूं उतना मैं नहीं लिख पाता। तो मटेरियल का चूज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या अगर इस मार्कर को हम लोहे का बना देते तो क्या ये लोहे बनने लायक है? इसको किसी तरह का भार सहन करना है? नहीं, इसे तो जस्ट मेरे हाथ में आना है और मुझे इसमें लिखना है। और जितनी पकड़ मेरी है वो इतनी है, उस पर इतना लोड लग रहा है, उस पर जो है वो इतना फोर्स में अप्लाई कर पा रहा हूं कि सिर्फ मैं इसको पकड़ पाऊं, ना कि इसको दबा पाऊं। भाई इसी को आप ट्रक के नीचे रख दोगे तो ये तो टूट जाएगा, लेकिन ट्रक के नीचे रखने के लिए मार्कर नहीं बना।
मार्कर किस लिए बना है? लिखने के लिए, वो अपना काम अच्छे से करे। अब ये जो सारे पॉइंट्स निकल करके आते हैं, जितने ही पॉइंट्स हैं ये जो पॉइंट्स निकल करके आते हैं आपके, ये पॉइंट्स जो है बच्चों, ये हम कैसे करेंगे? ये पॉइंट्स हम करेंगे सॉफ्टवेयर की मदद से। मैकेनिकल के लिए बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें हम ये सारे काम करते हैं, जैसे ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, एनसिस, केटिया, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। वो एक अलग फील्ड है, अलग लाइन है। तो ये हमें मशीन डिजाइन में करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मैंने इसको क्या किया है। मैंने मशीन डिजाइन को, आपके कंप्लीट मशीन डिजाइन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। कितने हिस्सों में बांट दिया है? 3 हिस्सों में बांट दिया है। बता देता हूं कैसे बांटा है, क्योंकि पूरा चैप्टर को इस मशीन डिजाइन के एक साथ पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने इस चैप्टर को क्या किया, चैप्टर 1 को 3 हिस्सों में बांटा। पहला फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। तो इस पहले चैप्टर को हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। जो पहला हिस्सा है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे डिजाइन। सिर्फ डिजाइन पढ़ना है। डिजाइन का क्या क्या पढ़ेंगे? डिजाइन की परिभाषा पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिजाइन, अभिकल्पन के कितने प्रकार होते हैं वो हम पढ़ेंगे, एडेप्टिव, न्यू, डेवलपमेंट। उसके बाद नेसेसिटी ऑफ डिजाइन, कि जो अभिकल्पन है, जो डिजाइन है, उसकी आवश्यकता क्या है, क्यों करें हम डिजाइन। हम किसी चीज को बिना डिजाइन किए भी तो बना सकते हैं, तो डिजाइन ही क्यों करना है किसी चीज को, ये हम किसमें पढ़ेंगे? नेसेसिटी ऑफ डिजाइन में पढ़ेंगे। उसके बाद कंपैरिजन करेंगे एक डिजाइन वर्क का और एक अनडिजाइन वर्क का, और ये लेक्चर आपका फिनिश हो जाएगा। लेकिन ये जो टॉपिक है डिजाइन, इससे आपके एग्जाम में भी सवाल आता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ें। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है हमारा, सेकेंड पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिजाइन प्रोसीजर। किसी भी चीज को डिजाइन करने की क्या प्रक्रिया होती है, कहां से शुरुआत करनी है, कहां पे एंड करना है, बीच में किन किन पॉइंट्स को हमें कवर करते चलना है, ये सब एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है जिसको हम बोल देते हैं डिजाइन प्रोसीजर। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड डिजाइनर, भाई किसी बंदे को, किसी इंसान को डिजाइनर बनना है तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। सपोज आपको एक ड्राइवर बनना है या फिर एक पायलट बनना है, तो पायलट के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है वो आपके अंदर आपको लानी पड़ेगी। उसकी आईसाइट वीक नहीं होनी चाहिए, है ना। अब मुझे कोई जहाज दे दे और मैं चश्मा अपने घर भूल जाऊं, तो क्या मैं अपने जहाज को उड़ा पाऊंगा? नहीं। जाना होगा दुबई, पहुंच जाऊंगा सऊदी, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, हर चीज के लिए क्या है, एक जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो हमें पूरी करनी होती है। जैसे पढ़ाने के लिए अगर एम्पॉली पे आपको पढ़ाना है तो आपको एम्पॉली की टी शर्ट पहननी पड़ेगी। ऑल्दो मैं पढ़ा इसके बिना भी सकता हूं, लेकिन क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे पढ़ाना है तो मुझे बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए, इसके बिना क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? नहीं। जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं मुझे कैमरा चाहिए, क्या उसके बिना मैं आप तक जो कंटेंट है उसको डिलीवर कर पाऊंगा? नहीं। तो हर चीज के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उस बेसिक रिक्वायरमेंट को आपको अडेप्ट करना पड़ता है उस काम को करने के लिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज वो कहां पे आ जाती है? कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है। उसके बाद डिजाइन की टर्मिनोलॉजी, डिजाइन शब्दावली पढ़ेंगे। उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का कारक, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, फटीग, एंड्योरेंस लिमिट। इसके अंदर भी 2 टॉपिक्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक स्ट्रेस और एक स्ट्रेन, टेंसाइल, कंप्रेसिव। उसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं आपको इतने अच्छे से उसको क्लियर कर दूंगा कि आपको कंफ्यूजन उसमें नहीं आएगी। क्लियर? आगे देखते हैं इसका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड क्या है? जनरल डिजाइन कंसिडरेशन पढ़ेंगे, कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, पदार्थों का चयन, एर्गोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक कंसिडरेशन इन डिजाइन। यानी कि आप किसी ऐसी चीज को डिजाइन कर रहे हैं जो कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी ऐसा कि जिसमें हमें एर्गोनॉमिक्स चाहिए, सेफ्टी चाहिए। जैसे गाड़ी के अंदर एयरबैग ना हो तो वो क्या सेफ है? नहीं है। गाड़ी अगर इतने हल्के मटेरियल की बना दी, किसी से भी लगी और पिचक गई, वो बेंड हो गई, तो क्या वो गाड़ी कैपेबल है कि आप उसमें कहेंगे कि अपनी फैमिली को चाहेंगे वो ट्रैवल करे? नहीं। और एस्थेटिक्स क्या है? दिखने में सुंदर हो, वो भी बहुत जरूरी है। क्लियर? तो एर्गोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक्स कंसिडरेशन हम पढ़ेंगे डिजाइन की, शब्दावली की, सॉरी अभिकल्पन की। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिजाइन।
तो ये जो पार्ट 1 है ये हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, पार्ट 2 लेक्चर 2 में आएगा और पार्ट 3 लेक्चर 3 में आएगा। तो इस जो हमारा चैप्टर है उसके कितने आपके लेक्चर्स आएंगे? 4 लेक्चर्स आएंगे। 4 क्यों बोला मैंने? 3 तो ये और एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, तो 4 लेक्चर आपके आने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड क्वेश्चंस का। तो 4 पार्ट इसमें आपके 4 लेक्चर्स आपके आएंगे। अब सबसे पहले पढ़ते हैं डिजाइन क्या है। तो डिजाइन इज डिफाइंड एज द फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। इस पॉइंट ये जो वर्ड है ह्यूमन नीड, इसको माइंड में रखना बस यहीं से सारा काम हो जाएगा। ह्यूमन नीड, इट मीन्स टू क्रिएट समथिंग न्यू और अरेंजिंग एग्जिस्टिंग थिंग्स इन अ मैनर, इन अ न्यू ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ रिकॉग्नाइज्ड नीड ऑफ अ सोसाइटी। तो डिजाइन क्या है? डिजाइनिंग क्या है? डिजाइन बेसिकली एक फॉर्मुलेशन है, एक प्लान है जो सोसाइटी की किसी बेसिक नीड को पूरा कर दे। बेसिक नीड क्या है? पेन, पेपर, प्लेट, ये सब क्या है? बेसिक नीड्स है। ग्लास जिससे आप घर में खाना बनाते हैं, कुकर, हवा खा रहे हैं, फैन, टीवी देख रहे हैं, एलईडी, ये सब बेसिक नीड्स हैं ह्यूमन की, जिसके बिना आज ह्यूमन क्या कर रहा है? अपने आप को बेकार फील कर रहा है। मोबाइल, जिस इंसान के पास आज के टाइम में मोबाइल नहीं है, क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं। तो ये सब क्या है? ये ह्यूमन की बेसिक नीड्स बन चुकी हैं। तो फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान टू सेटिस्फाई ऑफ ह्यूमन नीड्स, वो क्या कहलाता है? डिजाइन कहलाता है। इट मीन्स टू क्रिएट समथिंग न्यू और अरेंजिंग एग्जिस्टिंग थिंग्स इन अ न्यू ऑर्डर। यानी कि आपके घर का सामान, समझो कि आपके घर के अंदर 10 चीजें रखी हुई हैं, सोफा रखा हुआ है, बेड रखा हुआ है, किचन के कुछ मसाले रखे हुए हैं। आपसे कहा कि इसको अरेंज करो एक अच्छे मैनर में। अरेंज करने का मतलब क्या होता है कि भाई जो डबल बेड है, जो बेड है आपके घर का, उसको बेडरूम में रख दो, जो मसाले हैं उसको किचन में रख दो, और जो डाइनिंग टेबल है उसको ड्राइंग रूम में रख दो। आपने क्या किया? डाइनिंग टेबल को तो बेडरूम में रख दिया और बेड को उठा करके ड्राइंग रूम में रख दिया, या फिर मसाले उठा करके रूम में रख दिए, तो गड़बड़ हो गई। तो डिजाइन क्या कहलाता है कि मतलब जो चीज जहां होनी चाहिए उसको वहां रखा जाए, उसको हम डिजाइन बोल देते हैं। तभी तो हम घरों के नक्शे बनवाते हैं। अदरवाइज घरों के नक्शे की नीड क्या है? डायरेक्ट हम नींव खुदवा करके घर बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? पहले नक्शा पास कराते हैं ताकि हमें पता रहे कि भाई इस जगह पे मैं ड्राइंग रूम रखूंगा, इधर टॉयलेट रहेगा, इधर बाथरूम रहेगा, इधर गैरेज रहेगा, इधर किचन रहेगा। तो हमें पता रहता है पहले से। इसी को बोल देते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्लान। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि डिजाइन की डेफिनेशन क्या है। तो डिजाइन को किसी योजना के निर्माण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए। इसका अर्थ है कुछ नया बनाना या मौजूदा व्यवस्थित करना, किसी मान्यता प्राप्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए चीजों को नए क्रम में रखना। क्या कहलाता है? डिजाइन कहलाता है। जो चीजें पहले से हैं उसको अरेंज कर दिया अच्छे से, क्या हो गया? आपका डिजाइन तैयार हो गया। आगे बढ़े। अच्छा एक चीज बताओ, चलो यहां पे एक पॉइंट याद आ गया मुझे। पॉइंट क्या है वो बड़े ध्यान से सुनना। एक गाड़ी सपोज किसी कंपनी में बन रही है, तो गाड़ी बन रही है, तो क्या एक डिजाइनर पूरी गाड़ी बना रहा है? सोचो, एक डिजाइनर पूरी गाड़ी बना रहा है। एक गाड़ी के अंदर लगभग 15 से 17 हजार पार्ट होते हैं, तो क्या एक डिजाइनर उसे बना रहा होगा? आंसर है नहीं। एक पार्ट को बहुत सारे इंजीनियर्स बैठ करके डिजाइन करते हैं, तब एक पार्ट बनता है। तो ऐसे एक गाड़ी को बहुत सारे इंजीनियर्स मिलकर के डिजाइन करेंगे, तब एक गाड़ी बन पाएगी। एक आदमी को पूरी गाड़ी बनाना पॉसिबल नहीं है। इंजन बना लेगा तो क्रैंक कैसे बनाएगा? पिस्टन कैसे बनाएगा? रिंग्स कैसे बनाएगा? साइलेंसर कैसे बनाएगा? गाड़ी का बॉडी कैसे बनाएगा? हेडलाइट कौन बनाएगा? टेल लाइट कौन बनाएगा? ग्लासेस कौन बनाएगा? सनरूफ कौन बनाएगा? सीट्स कैसी होनी चाहिए? गाड़ी में फीचर्स कैसे होने चाहिए? गाड़ी का डैशबोर्ड कैसा होना चाहिए? ये सारी चीजें मैटर करती हैं, और हर सिंगल पर्सन एक एक पार्ट को डिजाइन करता है, या फिर बहुत सारे लोग एक पार्ट को मिलकर के डिजाइन करते हैं, तब एक गाड़ी मार्केट में आती है। तो क्लियर हुआ? तो ऐसा नहीं है कि एक पार्ट को एक ही इंसान जो है डिजाइन करेगा। बहुत सारे, एक कंपनी होती है जो सिर्फ पिस्टन ही बना रही होती है,
एक कंपनी होती है जो सिर्फ डैशबोर्ड बनाती है, एक कंपनी है जो सिर्फ हेडलाइट बना रही है, एक कंपनी है सिर्फ टेल लाइट बना रही है। ऐसे हर चीज की अपनी एक कंपनी होगी छोटे छोटे स्विचेस बना रही होगी, सिर्फ स्विच बना रही है, वो पावर विंडो स्विच बना रही है, उसका काम ही है सिर्फ पावर विंडो स्विच बनाने हैं। तो ऐसे हर कंपनी एक अलग काम करती है, उसके अपने डिजाइनर्स होते हैं, और कहां से जाते हैं वो? आप जैसे जाते हैं, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक वाले जाते हैं। तो आप वो बनते कैसे? स्किल से, क्रिएटिव होने से। वही चीज इस लेक्चर में आपको और आगे बताने वाला हूं। क्लियर? तो आगे बढ़ जाए यहां से। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो प्लीज लाइक कर दो। अगर अब तक यहां तक आ गए तो प्लीज लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्लियर? ये वैसे भी डेमो क्लास है आपकी, 3 डेमो क्लास है ये, तो जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो हमने क्लास में समझा डिजाइन क्या था। डिजाइन आपने क्या समझा बच्चों? डिजाइन ये समझा कि डिजाइन 2 काम कर रहा है। पहला क्या कर रहा है? जो हमारी सोसाइटी है उसकी बेसिक नीड को पूरा कर रहा है। बेसिक नीड्स क्या होती हैं? जो हमारे रोजमर्रा के काम होते हैं उसको पूरा कर रहा है। तो एक काम तो आपका ये हो गया। दूसरा, अरेंज कर रहा है चीजों को, तो अरेंजिंग थिंग्स इन अ मैनर, चीजों को सही जगह पर लगाना क्या कहलाता है? डिजाइन कहलाता है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजाइन की, अभिकल्पन के प्रकार की। अब जो अभिकल्पन के प्रकार हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला अडेप्टिव, दूसरा डेवलपमेंट, और तीसरा न्यू डिजाइन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू हो गया। पहला कौन सा है? अडेप्टिव, दूसरा डेवलपमेंट, तीसरा न्यू डिजाइन। याद कर लो इसको, अडेप्टिव, डेवलपमेंट और न्यू डिजाइन। तो पहला कौन सा आ गया? बोलो, अडेप्टिव, दूसरा डेवलपमेंट, साथ साथ लिखते चलना, डेवलपमेंट, और तीसरा न्यू डिजाइन। वैसे ये नोट्स जो हैं वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, तो एप्लीकेशन पर भी जाकर के नोट्स को अपने डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। इसी फॉर्म में मिलेंगे जो आपको सामने दिख रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी में। तो वहां पर जाकर के भी अपना जो है वो डाउनलोड कर लेना। अब अडेप्टिव डिजाइन, अडेप्टिव डिजाइन कौन से डिजाइन है? जो पहले से उपलब्ध डिजाइन का नवीकरण करके जो डिजाइन बनता है। यानी कि समझो, डिटेल में समझो अडेप्टिव डिजाइन क्या है, डिटेल में समझो। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं? इसको ना रीडिजाइन भी बोल देते हैं। तो एक और नाम आपका यहां से अडेप्टिव डिजाइन का आ गया, जिसको हमने क्या बोल दिया? रीडिजाइन बोल दिया। रीडिजाइन, री जब किसी में लग जाता है वर्ड, उसका मतलब क्या होता है? दोबारा से उस काम को करना, दोबारा से उस काम को करना। यानी कि अधिकतर परिस्थितियों में डिजाइनर का कार्य पहले से उपलब्ध डिजाइनों में नवीकरण करके उसे और अधिक मानव सेवा के लिए उपयोगी बनाना है। इस प्रकार के डिजाइन में डिजाइनर का अधिक योग्य तथा तकनीकी ज्ञान वाला होना आवश्यक नहीं है। लावश्यक नहीं, आवश्यक लिखना है, ठीक है? कोई नया वर्ड आ गया, लावश्यक, आवश्यक नहीं है। यानी कि जो डिजाइन पहले से मार्केट में उपलब्ध है, आपने उसमें थोड़ा सा चेंज किया। प्रोडक्ट पहले से मार्केट में है, आपने थोड़ा सा बदलाव उसके अंदर किया और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया किसी और नाम से, तो उसको क्या बोल देते हैं? अडेप्टिव डिजाइन बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल, डीजल इंजन। पहले डीजल इंजन कैसा आया करते थे? ऐसे, लेकिन अभी क्या चल रहा है? ये। तो ये क्या होता गया? धीरे 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 मॉडिफिकेशन होते गए, और जब चीजें बदलती गई, मॉडिफिकेशन होते गए, तो चीजों के रूप बदल गए, उनकी कैपेसिटी बदल गई। अभी डीजल इंजन कितने पावरफुल इंजन हैं। हर बड़े बड़े व्हीकल में आपको डीजल इंजन लगे हुए मिलेंगे। क्यों? क्या हुआ उनमें? अडेप्टिव डिजाइन हुआ। यानी कि पहले से उपलब्ध था और उस डिजाइन के अंदर क्या किया गया? मॉडिफिकेशन किया गया, बदलाव किया गया, तो वो क्या बन गया? अडेप्टिव डिजाइन बन गया। दूसरा, साइकिल। साइकिल सबने चलाई है? किस किस ने चलाई है? जल्दी कमेंट करके बताओ। मैंने भी चलाई है। साइकिल से ही बाइक सीखता है इंसान। अगर साइकिल नहीं आएगी तो बाइक नहीं आएगी। तो पहले जो साइकिल आती थी बिल्कुल सिंपल साइकिल आती थी, लेकिन आज के टाइम में आपको एक से एक तरह की साइकिल देखने को मिलेगी। सब क्या हुए हैं? बदलाव हुए हैं। और एक साथ ये बदलाव नहीं हो गए, आपको धीरे 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 बदलाव देखने के लिए मिले, और आपकी जो है
वो डिजाइन्स बनते चले गए। आगे देखते हैं डेवलपमेंट डिजाइन, यानी कि इसको बोलते हैं उन्नत डिजाइन, हिंदी में बोल देते हैं इसको उन्नत डिजाइन। तो इसको भी जरूर याद रखो, उन्नत डिजाइन को कोशिश ये करनी है कि आपका जो है वो इंग्लिश में आप वर्ड को याद रखें, क्योंकि इंडस्ट्री में इंग्लिश यूज होती है, हिंदी यूज नहीं होती। तो कोशिश ये करनी है इस साल खासकर 5th सेमेस्टर में 6th सेमेस्टर में इंग्लिश में वर्ड्स को याद कर लेना है, ठीक है। ऑल्दो मैं पढ़ाऊंगा आपको हिंदी में भी। मतलब मूल इसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट डिजाइन होता है इसमें मूल विचार पहले से उपलब्ध है, यानी कि आइडिया मार्केट में है, आइडिया मार्केट में है, आपने उसमें काम किया, एक डिजाइन बनाया और एक प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद जो लास्ट में वो प्रोडक्ट निकल करके आया वो उस डिजाइन से एकदम अलग है, उसका मटेरियल एकदम अलग है, उसको बोल देते हैं हम डेवलपमेंट डिजाइन। यानी कि इस प्रकार के डिजाइन का मूल विचार तो पहले से उपलब्ध है, पहले से उपलब्ध विचार से ही लिया गया है, परंतु अंतिम डिजाइन पहले से बिल्कुल अलग तथा नई तकनीक तथा नए पदार्थों से बना हो सकता है, उसको बोल देते हैं डेवलपमेंट डिजाइन। इस प्रकार के डिजाइन के लिए डिजाइनर का अधिक योग्य तथा तकनीकी ज्ञान वाला होना आवश्यक है, यानी कि क्रिएटिव हो वो और उसकी जो टेक्निकल नॉलेज हो वो बहुत अच्छी हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, डेवलपमेंट डिजाइन बोल देते हैं। तो बेसिक आइडिया तो पहले से है, यानी कि कुछ ना कुछ तो है, बस आपको डिजाइन बनाना है, उसको क्या बोला, डेवलपमेंट डिजाइन बोला। अभी एक चीज नोटिस करना, ये जो मैंने लिखे हैं ना 1st, 2nd, 3rd, ये आपको कुछ इस तरीके से चलते हुए नजर आएंगे, अभी इस तरीके से ऊपर की तरफ। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि पहले से वो चीज बन चुकी है, उसमें बदलाव किया। अभी पढ़ा डेवलपमेंट डिजाइन में क्या पढ़ा, अडेप्टिव में क्या पढ़ा, दोबारा समझो, अडेप्टिव में क्या पढ़ा कि वो चीज पहले से उपलब्ध है, मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज किया और नया प्रोडक्ट बना दिया। डेवलपमेंट डिजाइन में क्या पढ़ा कि सिर्फ उसका आइडिया है और आइडिया से मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, लेकिन जो प्रोडक्ट निकल करके आया वो एकदम अलग था, सिर्फ आइडिया से। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, जैसे मोबाइल फोन्स, देखो ये एकदम सेम है, लेकिन आपने क्या कर रहे हैं, ऊपर थोड़ा कोई छोटा है कोई बड़ा है, साइज का चेंज यहां पर किया जा रहा है, साइज का चेंज किया जा रहा है। मोबाइल, टीवी देखने को मिल रहे हैं, कितने तरह तरह के टीवी हैं। तो आइडियाज पहले से उपलब्ध हैं, लेकिन जो हमारी चीजें हैं जो निकल करके आ रही हैं वो एकदम अलग है। क्लियर है? तो मोबाइल और यहां पर टीवी आपका आ गया। उसके बाद मॉडिफाइड बाइक्स आज के टाइम में देखने को मिलेंगी आपको, लोग ले लेते हैं, उसके बाद उसको मॉडिफाई कराते हैं अपने हिसाब से, टायर चेंज कराएंगे, लाइट चेंज कराएंगे। आप में से कौन कौन कराने का शौकीन है बताना जरूर मुझे कमेंट करके, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो आपका ये देखो बाइक आ गई, मॉडिफाई कराया इसको, बताओ ये कौन सी बाइक है, जल्दी न्यू डिजाइन। अब नया डिजाइन आया, ये कौन सा डिजाइन है, ये वो डिजाइन है जिसका बेसिक आइडिया भी नहीं है, पता ही नहीं किसी को कि क्या बनने वाला है, बेसिक आइडिया ही नहीं है। इसके लिए डिजाइनर का क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है और हाईली क्रिएटिव, हाईली टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है इस न्यू डिजाइन के लिए। ऐसा कंसेप्ट है ये। आप सोचो कि जब पहली बार गाड़ी बनी होगी तो कैसी होगी, किसने बनाई होगी, बताओ किसने बनाई गाड़ी। और जब वो इंसान उस दौर में जाओ, चलो मेरे साथ, चलो उस दौर में चलते हैं कि लोग सिर्फ जो है वो बैलगाड़ी पे चल रहे हैं और एकदम से पीछे से एक इंसान निकल करके आता है जो एक गाड़ी में बैठा है जो कि 3 पहियों की है। तो उसे देख करके लोगों का जो एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, हंस रहे होंगे लोग, ये क्या बना दिया तूने। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होगा कि आज से 100 साल बाद ये कहां जाएंगे, ये 100 किलोमीटर का सफर कुछ घंटों में कवर करेंगे। लोगों को ये नहीं पता था, इसी को बोलते हैं न्यू डिजाइन। और जब तक न्यू डिजाइन नहीं होगा ना डेवलपमेंट डिजाइन होगा और ना अडेप्टिव डिजाइन होगा, क्योंकि गाड़ी नहीं है तो ना तो उसका आइडिया और ना गाड़ी, तो मॉडिफाई कहां से करोगे। उसी चीज को देखो लिखा हुआ है। इस प्रकार के डिजाइन के लिए
डिजाइनरों को बहुत सा अनुसंधान यानी कि रिसर्च करनी पड़ती है। तकनीकी योग्यता, टेक्निकल एबिलिटी तथा रचनात्मक विचारों वाला होना आवश्यक है। इसके लिए डिजाइनर को उच्च श्रेणी का विचारशील, सहनशील तथा क्रिएटिव होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं इसमें। हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, दिन रात रिसर्च करते हैं ताकि नई चीज मिल पाए, नई चीज मिल पाए। और यही रिसर्च आज हमें यहां तक ले आई है कि आप इतनी दूर हमसे बैठे हैं और हम आपको क्लास दे पा रहे हैं, हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। अदरवाइज हम कितने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 50, 100। इससे ज्यादा शहर में बच्चे एक बार में नहीं पढ़ाए जा सकते, नहीं है। 100, 200, 400, अभी हम हजारों बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं। क्यों? टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी, रिसर्च नहीं होगी, तो हम आप तक नहीं पहुंच सकते थे। तो वही काम हुआ है। ये सब क्या है, न्यू डिजाइन है एक टाइम के। ठीक है, देखो जैसे इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके, सोलर पावर प्लांट यहां लगा हुआ है, ये सोलर पावर प्लांट है, टाइडल पावर प्लांट है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, न्यू डिजाइन के। तो ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन की कैटेगरी में आता है आपका, सबसे मुश्किल में न्यू डिजाइन, क्योंकि वो चीज मार्केट में नहीं है। इसके लिए आपको कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है, कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। किसके लिए, न्यू डिजाइन के लिए। तो समझ में आ गई तीनों डिजाइन समझ में आ गए। कौन कौन से थे तीनों डिजाइन, कौन कौन से, जल्दी से मेरे साथ रिपीट करो। अडेप्टिव डिजाइन, डेवलपमेंट डिजाइन और न्यू डिजाइन। अडेप्टिव डिजाइन जिसका क्या है, प्रोडक्ट पहले से उपलब्ध है, हमने उसमें कुछ चेंज किया और नया जो है प्रोडक्ट है वो बना दिया। डेवलपमेंट डिजाइन, मूल विचार पहले से उपलब्ध है, उसकी मदद से एक नया प्रोडक्ट बनाया जो मूल विचार से एकदम अलग था। न्यू डिजाइन, ना उसका मूल विचार उपलब्ध था, ना ही प्रोडक्ट उपलब्ध था, हमने रिसर्च की, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया और एक नया डिजाइन लेकर के आए। तीनों क्लियर हो गए, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये यहां पे मैंने एक एग्जांपल डाला है। जब गाड़ी बनी थी तो गाड़ी कुछ इस प्रकार की दिखती थी। भाई आजकल की रिक्शाएं इससे अच्छी हैं, लेकिन आपको पता है ये कितनी बड़ी रिसर्च होगी इसके पीछे जब ये बनी होगी। और आज के टाइम में जो गाड़ियां आ गई हैं वो ये आ गई हैं, हम लोग सुपर कार्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब तक न्यू डिजाइन नहीं बनेगा, अगर ये ही कभी नहीं बनती, तो क्या हम यहां तक पहुंच पाते, नहीं पहुंच पाते। तो सबसे पहले न्यू डिजाइन मार्केट में लाया गया, उसके बाद उसमें डेवलपमेंट और अडेप्टिव डिजाइन ने अपना काम किया। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये उल्टा चलता है, ये उल्टा चलता है, नीचे से ऊपर की तरफ, और हम लिखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। अब बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ डिजाइन की, यानी कि अभिकल्पन की आवश्यकता की। अब सबसे पहले क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि समस्याओं की पहचान। अब समझो, डिजाइन प्रोसीजर आर नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो अभिकल्पन जो हमारी प्रक्रिया है, यहां प्रिव्यू नहीं है, या प्रक्रियाओं लिखना है आपको। इसके लिए कुछ विभिन्न कारणों की आवश्यकता हमें होती है। इस लाइन को हम चेंज कर देंगे, ये कुछ गड़बड़ हो गई है हिंदी ट्रांसलेशन में शायद। तो आवश्यकता किसके जो है वो कार्य जो विभिन्न आपके कारणों की होती है, वो 7 कारण हैं बेसिकली। पहला, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि समस्याओं की पहचान। समस्या क्या है, आपको जब तक यही नहीं पता होगा प्रॉब्लम क्या है, आप उसकी जो सॉल्यूशन है नहीं ढूंढ पाएंगे उसको। तो सबसे पहले हमें एक चीज को पकड़ना होता है कि मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। दूसरा, यूज ऑफ नॉलेज, ज्ञान का उपयोग। यूज ऑफ नॉलेज आप कब करेंगे, जब आप पढ़ेंगे। जो अभी जैसे आप मशीन डिजाइन पढ़ रहे हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं, अभी ज्ञान जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। जैसे मेरे घर तक पानी नहीं आता, तो मुझे सप्लाई लाने के लिए किसी ना किसी मेन सप्लाई में अपनी घर की जो पाइपलाइन है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे घर में पानी नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है। अब मुझे उसका समाधान करना है। समाधान कैसे करूंगा, मुझे नॉलेज होगी उसकी, किसकी, कि भाई मुझे एक लोहे का पाइप लेकर के आना है और उसके बाद क्या है, बोरिंग करवाना है या मेन सप्लाई में उसको जुड़वाना है, और तब तक मेरे घर में क्या होगा, उसकी मदद से पानी आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम ढूंढी, क्या, पानी नहीं है। उसके बाद अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया। ईज टू यूज, उपयोग में आसान। अब पानी तो आ गया, लेकिन उसमें टंकी भी तो लगानी है, टैप, क्योंकि वो उपयोग में आसान रहे, बच्चा भी अगर पानी इस्तेमाल करना चाहे तो कर ले। अब मैंने क्या किया, मैंने उसमें एक बोल्ट लगा दिया,
उस बोल्ट को इतना टाइट कर दिया कि बस मैं ही उसको खोल पा रहा हूं, तो वो उपयोग में आसान नहीं है। तो ऐसी चीज बनानी चाहिए जो उपयोग में आसान हो और सब उसको आसानी से यूज कर पाए, जिसे कहते हैं ना फ्रेंडली हो वो, ठीक है, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं फ्रेंडली। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण, उसमें जो भी इस्तेमाल किया जा रहा हो उसका एक स्टैंडर्ड हो, यानी कि अगर कोई नट बोल्ट इस्तेमाल किया जा रहा है तो बोल्ट आपका मार्केट में अवेलेबल हो, कोई ऐसा बोल्ट ना हो जो सिर्फ एक ही बना हो और आपने उसमें लगा दिया हो, वो कभी कट गया, निकल गया, टूट गया तो कैसे लगाओगे उसको। तो हमेशा स्टैंडर्ड मेजरमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एस्थेटिक्स, सौंदर्य विषयक यानी कि दिखना उसका जरूरी है। एर्गोनॉमिक्स यानी कि पाइप जो है अगर उसमें सप्लाई तेजी से आ गई वो फटना नहीं चाहिए, सेफ्टी का भी इस्तेमाल करना है। लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगे वो फट ना जाए, इसका भी ध्यान हमें रखना है। तो ये एर्गोनॉमिक्स में आता है। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, उसके बाद क्या है, समाधान ढूंढना। लास्ट में कौन सा पॉइंट आता है, समाधान ढूंढना। आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है आपका कंपैरिजन ऑफ डिजाइन एंड अनडिजाइन वर्क। अब डिजाइन वर्क में और अनडिजाइन वर्क में हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। सबसे पहले समझो कि जो प्रॉब्लम इज डिफाइंड क्लियरली, यानी कि जो डिजाइन वर्क होगा उसमें प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन किया जाएगा, यानी कि जो समस्या है उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, किसमें, डिजाइन वर्क में। दूसरा, जो हमारा अनडिजाइन वर्क है उसमें प्रॉब्लम्स को क्लियरली डिफाइन नहीं किया जाता, यानी कि जो आपकी समस्या है उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित है ही नहीं, वो ना ही उसमें करते हैं डिजाइन में। दूसरा, नॉलेज एंड स्किल्स आर नीडेड, तो जो भी पर्सन डिजाइन कर रहा है, जैसे आप जैसे इंजीनियर्स कल को कुछ डिजाइन करेंगे तो वो स्किल्ड है, क्योंकि आप लोग इन चीजों को पढ़कर के आए हैं, आपने मशीन डिजाइन पढ़ा है तो आप लोग स्किल्ड हैं, तो आपका स्किल्स होना बहुत जरूरी है डिजाइन वर्क के लिए। लेकिन जब अनडिजाइन वर्क है तो उसमें ना नॉलेज की जरूरत है ना स्किल की जरूरत है, कुछ भी चल रहा है फिर तो, ठीक है, जिसे बोल देते हैं जुगाड़ कर देना। तो अनडिजाइन वर्क में तो जुगाड़ चल रहा है। उसके बाद थर्ड, सेटिस्फेक्शन लेवल इज हाई, तो जो संतुष्टि का स्तर होता है वो उच्च होता है, ज्यादा होता है किसमें, डिजाइन वर्क में। और जो अनडिजाइन वर्क है उसमें आपको सेटिस्फेक्शन पूरा नहीं मिल पाता, यानी कि कुछ काम वो कर रहा है कुछ काम वो नहीं कर रहा है, उसी को तो जुगाड़ बोल देते हैं। जब तक चल रहा है चलाओ, उसके बाद बदल देंगे। जैसे गाड़ी के टायर खराब हो गए, जब तक चल रहा है चलाओ, उसके बाद बदल देंगे। वो हाईवे पर फट गया कहीं, गाड़ी पलट गई, उसके बाद गाड़ी ही बदल गई। पहले टायर से काम चल जाता, अब गाड़ी बदलनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये फर्क होता है डिजाइन वर्क में और अनडिजाइन वर्क में। इसके कुछ और पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, जैसे इट इज कॉस्ट कंट्रोल्ड, जो डिजाइन वर्क होता है उसमें हम पैसे बचा सकते हैं, इसमें नहीं बचा सकते अनडिजाइन वर्क में। क्वालिटी, डिजाइन वर्क में क्वालिटी हमारे हाथ में होती है, बढ़ा सकते हैं उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, अनडिजाइन में नहीं होती। प्रोडक्ट गिव्स गुड अपीयरेंस, प्रोडक्ट गुड अपीयरेंस वाला होता है। कॉस्टली थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है डिजाइन वर्क में क्योंकि खर्च आ जाता है, इसमें लेस कॉस्टली होता है। आउटपुट अच्छा होता है डिजाइन वर्क में, अनडिजाइन में आउटपुट ज्यादा नहीं होता। जो डिजाइन वर्क है वो ज्यादा एफिशिएंट है, आपका जो अनडिजाइन वर्क है वो लेस एफिशिएंट है। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी डिजाइन वर्क की, और जो अनडिजाइन वर्क है उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं होगी। उसके बाद ये क्या है, जो आपका डिजाइन वर्क है वो ज्यादा ड्यूरेबल होगा, अनडिजाइन वर्क ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होगा, मतलब ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। उसके बाद डायमेंशंस एंड आउटलुक इज गुड, उसकी जो डायमेंशंस होंगी एकदम एक्यूरेट होंगी डिजाइन वर्क की। अनडिजाइन वर्क तो कहीं भी बना हुआ है, उसका कोई डिजाइन नहीं है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इजियर टू कंडक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क कैन नॉट बी कंडक्टेड। तो देखो जो डिजाइन वर्क है उसमें आगे भी कोई रिसर्च कर सकता है, अगर आपने सब लिखा हुआ है, आप जहां से छोड़ेंगे वहां से दूसरा स्टार्ट कर पाएगा। लेकिन अनडिजाइन में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई सबूत ही नहीं होता, जहां से छोड़ा खत्म, क्लियर। तो बच्चों ये यहां तक आपका जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबकी समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो अभी जाकर के अपने कोर्स को परचेज कर लीजिए मशीन डिजाइन के, अभी ऑफर चल रहा है, 50% का ऑफर है। तो आपका जो कोर्स है बड़े इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। 6 महीने का कोर्स है, तो काफी लंबा कोर्स है लेकिन बहुत कम में, ओनली 112 यानी कि 112 रुपए में आपको कोर्स मिल रहा है आफ्टर डिस्काउंट, बहुत कम का है। तो ये कोर्स आप अपना परचेज कर लीजिए ताकि आप सारी जो कंप्लीट कोर्स है
उसको पढ़ पाए। कोर्स पूरा ऐसे ही है हिंदी और इंग्लिश में। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर ही आपको मिलती है सभी लेक्चर्स की। तो ये सारे काम जल्दी जल्दी से कर लीजिए ताकि जो आपकी पढ़ाई है उसको आप और अच्छे से कर पाए, अपने करियर को बहुत अच्छे से बना पाए। तो जल्दी से अपना कोर्स एक्सेस कीजिए और हमारे साथ अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।